तो हम अंगों पे चर्चा कर रहे थे। तो पिछली बार हमने अर्चन ये अंग चर्चा किया है। तो अगला अंग कौन सा है? पढ़िए, आज किसका है पढ़ने का? संगीता माता जी, जी आप बोल प्रभु सकते क्या? जी। जी प्रभु जी। ठीक है, आप बोलिए। देखो जी, आज प्रभु जिनका नाम था वो दोनों के दोनों अवेलेबल नहीं है अभी। तो ठीक है। अभी उसके बाद के जो नाम है वो माता जी को मैंने बोला भी करने के लिए, वो रीडिंग ठीक। देंगी। पढ़ो प्रभु। हाँ, पढ़िए मनीष, पढ़िए। भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम हो जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतएव वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं, जिनमें अर्चक विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारद हाँ, ने पुराण। धन्यवाद धन्यवाद मनीष। ग्रेट। यहाँ तक अपना ये जो है कि 140वां श्लोक के ऊपर यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए, एक मिनट श्लोकों का निकालता हूं। सब मैंने निकाल के रखा था, लेकिन वो वीडियो बंद हो गए तो एक। देखिए, यहाँ पे जो बता रहे हैं, है ना, क्या बता रहे हैं कि परिचर्या। तो भगवान की ये जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल के, भगवान की सेवा करना। तो इसको संस्कृत में रूप गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? परिचर्या। इस प्रकार से वो संस्कृत में लिखते हैं। फिर यहाँ पे जो श्लोक बोल रहे हैं, तो वो क्या है? विष्णु रहस्य का श्लोक है। तो उसमें क्या बोला है कि परिचर्या मतलब, तो परिचर्या मतलब क्या है ना, वो उन्होंने समझाया है। तो पहले है ना, मूल श्लोक में तो परिचर्या मतलब क्या होता है? तो परिचर्या मतलब भगवान को सुशोभित करना। तो कैसे सुशोभित करना? तो अलग अलग जो वस्तुएं हैं वो भगवान को अर्पण करना। जैसे आप देखते होंगे कि पुजारी जो पूजा करता है भगवान की, तो उसमें क्या करते रहता है कि अलग अलग जो चीजें हैं वही अर्पण करता है। पहले धूप अर्पण करता है, फिर दीप अर्पण करता है, फिर जल अर्पण करता है, फिर वस्त्र अर्पण करता है। तो इस प्रकार से जो भगवान की जो पूजा होती है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग वस्तुएं भगवान को अर्पण करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? भगवान की सेवा करना या भगवान की परिचर्या करना। तो इस प्रकार ये पहले इसमें समझाते हैं, ये श्लोक में, कि ये परिचर्या होता क्या है। कि भगवान की जो सेवा है वो एक राजा की जैसी सेवा होती है, उस तरह से की जाती है। एक स्वामी की जैसे सेवा करते हैं उस तरह से की जाती है। वैसे भी यहाँ पे कहा गया है विष्णु रहस्य में। तो उसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि विष्णु रहस्य में कहा गया है
जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसे कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो हम भगवान के जो दास है, तो भगवान का सेवा का स्तर एक राजा की तरह उनको पूजा जाता है। तो ऐसे अगर करेंगे तो मृत्यु के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। तो अभी प्रभुपाद बोल रहे कि वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों की तरह लगते हैं, वे सामान्य भवन नहीं होते। तो आप देखेंगे तो पहले के मंदिर वैसे ही है। तो राधा गोविंद मंदिर जो है अभी वो टूट गया वृंदावन का, तो मुगलों ने वगैरह उन पे आक्रमण करके तोड़ा। लेकिन देखिए कि इतना बड़ा वो 7 मंजिल वाला, तो ऐसे वो मंदिर था। तो राधा मदन मोहन मंदिर वो अभी भी है ना, तो इतना बड़ा मंदिर है ना। तो एक राजवाड़ों की तरह ही पहले मंदिर होते थे, राजवाड़ों से भी बड़े, क्योंकि राजा लोग उसके लिए धन देते थे, तो उनको लगता था कि उनसे भी अच्छा वहां पे भवन हो भगवान के रहने के लिए, क्योंकि कृष्ण की पूजा इसी तरह से की जानी चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, एक राजा की तरह उनकी पूजा होनी चाहिए, इसीलिए उनके घर भी क्या होते थे, एक राजभवनों की तरह, शाही महलों की तरह उनके भवन होते थे। अतएव वृंदावन में सैकड़ों मंदिर है जिसमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। तो वृंदावन में प्रभुपाद बोल रहे कि अभी भी बहुत सारे मंदिर है। तो हम भी वृंदावन में बोला जाता है कि लगभग 5,000 से ऊपर मंदिर, तो बहुत ही एक मंदिरों का वो एक पूरा गांव ही है। तो इसी तरह से वहां पे बहुत बड़े बड़े आलीशान भवनों में भगवान की पूजा होती है वृंदावन में। तो फिर अगला श्लोक वो नारदीय पुराण से, ये भगवान की सेवा के बारे में ही, तो इसी अंग में। तो अभी जैसे हमने कहा कि ये अंग कितने हैं, 64 अंग है, तो उसमें ये परिचर्या नाम का अंग क्या है, 31वां अंग, जो आपको पहले सूची दी है उन्होंने 6ठे अध्याय में, वो सूची में क्या है, 31वां अंग हमारा चल रहा है। तो आगे पढ़िए नारदीय पुराण से। माता जी रीडिंग दीजिए। नारदीय पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिर को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस संबंध में श्री भागवत, धन्यवाद धन्यवाद, यहाँ पे रुक जाते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। यहाँ पे अपना 141वां श्लोक है। तो ये जो श्लोक लिया है कहाँ से लिया है, नारदीय पुराण से। और वो श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के मंदिर में, तो कितने समय के लिए, एक मुहूर्त के लिए। तो एक मुहूर्त मतलब कितना होता है, 48 मिनट। अभी हमारे आधुनिक समाज में जो हम गणना करते हैं समय की, वो जो उसमें मिनट जो रहता है, तो वैसे 48 मिनट मतलब एक मुहूर्त होता है। तो ऐसे इतने समय के लिए अगर कोई भगवान के मंदिर रहता है, ऐसे उस श्लोक में बोल रहे, या आधा मुहूर्त भी रहता है। आधा मुहूर्त मतलब कितना हो गया, बताइए कोई। प्रभु जी 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट हो जाएगा। तो वो बोल रहे कि इतना मिनट से आधा मुहूर्त है ना, या एक मुहूर्त कोई भगवान के मंदिर में रहता है,
तो वो कहाँ चला जाएगा? भगवान के धाम चला जाएगा। तो जो सेवा कर रहा है ना, तो उसके बारे में क्या कहना? इस प्रकार से वो श्लोक का अर्थ है 141। तो सेवा कुछ करता है व्यक्ति, तो मतलब उनका कहना है कि इससे ज्यादा ही समय, तो केवल वो रहेगा, सेवा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना, तो भी वो भगवत धाम जाएगा, ऐसे इस पुराण में कहा है। तो व्यक्ति जो है सेवा कर रहा है, तो उसका तो क्या कहना। तो देखिए अभी प्रभुपाद जी उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। नारदीय पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है, तो प्रभुपाद ने उसको आसान बना दिया, कुछ क्षण भी रुकता है, तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह निकालता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए। तो इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे उतारें, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो धनी पुरुष है, जिनके पास धन है, तो उन्होंने क्या किया, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण करना चाहिए और भगवान की सेवा का प्रबंध उन्होंने करना चाहिए। फिर आगे बता रहे कि उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए। तो ऐसे दूसरे अन्य देवी देवताओं के मंदिर निकालने की जगह पे आप मंदिर तो निकालोगे, है ना, तो अन्य किसी के मंदिर निकालोगे तो वो कभी भक्ति होगी या मिश्र भक्ति हो जाएगी। लेकिन आपको शुद्ध भक्ति करना है तो विष्णु के ही मंदिर निकालिए, है ना। लोगों में ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हो और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन का या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। तो अगर ऐसे अगर धनी लोग ऐसे करेंगे, तो एक तो क्या है कि खुद भी वो भगवान की परिचर्या कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा कि उनकी वजह से दूसरे लोग भी भगवान की परिचर्या में जुड़ेंगे। तो इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो हर एक को एक सुविधा अवसर प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे नहीं है कि धनी लोगों के बारे में प्रभुपाद जी ने पहले बताया, है ना, तो केवल धनी लोगों को ही मंदिर में जाना चाहिए, ऐसे है क्या? नहीं, तो मंदिर में तो सबने जाना चाहिए। तो आप हम धनी हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सामान्य हैं, तो हम मंदिर में जाकर जो भी हम सेवा कर सकते हैं वो करके भगवान का वर प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो केवल भगवान के मंदिर में वास करने से इतना फायदा है, तो उन भक्तों के बारे में क्या कहना है कि जो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की सेवा में निरंतर लगते हैं, तो उस सेवा में लगे हुए हैं। वही अंत में फिर से वो श्लोक का भाग लिया प्रभुपाद जी। पहले उसको आसान बताया, फिर उसके बारे में थोड़ा सा अपने जीवन में कैसे उतारने का ये बताया, फिर से वो श्लोक को पूरा किया प्रभुपाद ने। अगला पढ़िए माता जी। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 4.21.31 राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पति बद्ध आत्माओं के वास्तविक मोक्षदाता हैं। बद्ध आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्ध आत्मा दूसरे बद्ध आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। केवल कृष्ण या उनका प्रमाणित प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहाँ वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों
जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में अर्चा विग्रहों की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप समूह के फलों को कम कर सकता है। अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करे। धन्यवाद। तो देखिए, ये जो 142वां जो श्लोक है वो उसका यहाँ पे होता है, और जो अंतिम पंक्ति है उसमें 143वें श्लोक का स्पष्टीकरण। तो एक 142वां जो श्लोक है वो क्या है कि श्रीमद् भागवतम से लिया है। तो श्लोक का मूल अर्थ क्या है? अगर हमको भगवान की सेवा में कुछ भी झुकाव है, किसी भी प्रकार का झुकाव है, तो ऐसे अगर हमको भगवान के सेवा के प्रति झुकाव है किसी को, तो बोल रहे कि तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? तो जो इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट झेल रहे, तो हर कोई एक व्यक्ति जो भौतिक जगत में है वो तो कष्ट झेलता ही है, लेकिन ये सभी व्यक्ति जो भौतिक जगत में कष्ट झेल रहे, अगर उसमें से किसी को ये भगवान की सेवा के प्रति झुकाव है, तो क्या हो जाएगा? वो इस झुकाव की वजह से है, तो ये भगवान की सेवा के प्रति उसको जैसे इच्छा है, झुकाव है, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकता है? अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। जो हमारा हृदय जो अभी जो हमने कितने जन्म लिए अभी हमने इस भौतिक जगत में, वो तो हमको पता नहीं, और ये प्रकृति के संपर्क से हमारा जो हृदय अशुद्ध हो गया है, वो अशुद्ध हृदय शुद्ध हो सकता है, इस प्रकार बोल रहे हैं। और इसी श्लोक में एक उपमा दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जो गंगा का पानी है, तो वो कहाँ से आ रहा है? भगवान के चरणों से आ रहा, और वो गंगा का पानी भगवान के चरणों से आ रहा है, इसीलिए गंगा के पानी में जैसे हम क्या कर सकते हैं, करते हैं कि जो भगवान की जो पूजा है उसमें हम उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? गंगा का पानी शुद्ध करता है। तो उस जैसे ये गंगा का पानी तुरंत शुद्ध कर देता है ना, अपने मन को और कोई भी पदार्थ को ये गंगा का पानी शुद्ध करता है। और ये गंगा का पानी हमारा धीरे धीरे क्या करता है? हमारी भक्ति का भी जन्म होता है। तो ये गंगा का पानी का सहवास करने से, तो एक तो पहले हमारी शुद्धि होती है और धीरे धीरे हमारी भक्ति भी बढ़ती है। उसी प्रकार क्या होता है कि हम भले ही इस भौतिक जगत में हो जहाँ पे बहुत सारे दुख है, तो फिर भी क्या हो जाएगा? अगर हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो हमारा हृदय शुद्ध हो ही जाएगा, शुद्ध, और हमको धीरे धीरे भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी अगर इस प्रकार से हम भगवान की सेवा करेंगे। तो ये तो हो गया कि मूल श्लोक का अर्थ। ठीक है, तो अभी प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोल रहे हैं इस संबंध में? ये श्लोक तो हमने पढ़ा, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने अर्थ दिए है। तो पृथु महाराज अपनी प्रजा से ये श्लोक बोल रहे हैं, और हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि की समस्त प्रतिबद्ध आत्माओं के वास्तविक मोक्षदाता है। तो हम जो यहाँ पे बद्ध आत्मा बोला है ना, जो दुख झेल रहे हैं, ऐसे बद्ध आत्मा, इनको मोक्ष देने वाले कौन है? भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान के अलावा और कोई मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। तो बद्धात्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे फिर से और स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता आपको भौतिक जगत की चीजें देंगे, लेकिन मोक्ष प्रदान करने की शक्ति उनमें है ही नहीं। ये किसमें है? केवल भगवान में ही है, विष्णु में ही है। क्योंकि देवता वन स्वयं बद्ध है ना, तो वो बद्ध है। ये मोक्ष देने का जो विषय आता है ना, उस मामले में वो स्वयं ही बद्ध है, उनके पास वो शक्ति नहीं। तो एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार
नहीं कर सकता, तो वो स्वयं ही बद्ध है, उनको ही मोक्ष नहीं मिल पाता, तो हमको कैसे वो मोक्ष दे पाएंगे, ये बात बता रहे हैं। केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाली गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्य का समूह एकत्रित कर रखा हो, तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। तो बोल रहे ये पहले ही मूल अर्थ में ये सब चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो जैसे गंगा कहाँ से निकल रही है, विष्णु के अंगूठे से, तो इसीलिए क्या करती है गंगा नदी, सभी हमारा उद्धार करती है, हमको शुद्ध भी करती है और धीरे धीरे भक्ति भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से तो फिर जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, है ना, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उनके पहले के पुराने कितने भी बड़े पाप हो, तो वो क्या हो जाएंगे, उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो अगर आप भगवान की सेवा में भक्ति में लगे हैं, तो वहां पे आपके पाप कर्मों का कोई विचार नहीं। तो लेकिन साथ ही साथ क्या है कि अभी आपको पाप कर्म करने बंद करने, तो पुराने पाप कर्मों के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। और अगर आप समझोगे कि मैं भक्ति करूंगा और मेरे पाप कर्म चले जाएंगे, तो इसमें क्या गलती है? शुद्ध भक्ति नहीं होगी। हाँ, भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं हाँ, होगी। शुद्ध भक्ति, जी, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। और क्या होगा? इससे भी बड़ी चीज होगी, ये तो है ही, शुद्ध भक्ति नहीं होगी और अपराध होगा प्रभु जी। हाँ, अपराध हो जाएगा। कैसे होगा बताइए? ये हमें मतलब इस विचार से भक्ति कर रहे हैं कि हमारा ये पाप कट रहा है और हम और पाप कर रहे हैं, इस तरह से मतलब। हाँ, मतलब क्या है कि जानबूझ के हम पाप कर रहे हैं। नाम जी, के बल पर काम। हाँ, नहीं नहीं, नाम, बस वो भी चावलों के साथ ही पक जाते हैं जी, मतलब क्या कर रहे हैं, नाम के बल पे, मतलब या भक्ति के बल पे हम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा, है ना। शुद्ध भक्ति तो होगी ही नहीं, है ना, वो तो सामान्य, लेकिन उससे भी बड़ी चीज हो जाएगी अगर हम सोच रहे कि मैं पाप कर्म करूंगा और वो भक्ति से चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो अपराध हो जाएगा, उससे भी उल्टा हो जाएगा। तो ये पिछले अपराधों की यहाँ पे बात हो रही है, कि जो हम भक्ति शुरू करने से पहले जो हमारे से हो गया है, उसके बारे में बोल रहे। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पाप कर्म रुकाना पड़ेगा। तो कम से कम जो 4 नियम है, तो उससे बहुत ज्यादा पाप कर्म होते हैं, कम से कम वो तो हमको रुकाने पड़ेंगे। तो अन्य कोई जाने अनजाने में हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़े पाप कर्म है 4 नियम तोड़ना। तो ये तो हमसे टूटने ही नहीं चाहिए, जो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये 4 नियम टूट रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, अपराध हो जा रहा है हमसे। तो इतना ये गंभीर विषय है 4 नियमों का पालन करना। और ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्लोक है। फिर अगला श्लोक का भी हमने पढ़ लिया। तो अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि हमने देखा कि मूल श्लोक में अर्थ ऐसे दिया है, ये जो अलग अलग विविध जो अंग बताए हैं, किसके, भगवान की पूजा के, परिचर्या के, तो इसमें भी और अलग अलग अंग है। तो रूप गोस्वामी बोल रहे कि भगवान की सेवा मैंने इतना ही बता दिया, एक बड़ा अंग। इसमें अगर मैं विस्तार से बताऊंगा, जैसे पहले भी उन्होंने बताया कि हरि भक्ति विलास में ही अंगों की चर्चा विस्तार से की है, मैं यहाँ पे प्रमुख रूप से बता रहा हूं। तो अभी ये अगले
43वें श्लोक में वो बताते हैं कि देखिए, ये जो भगवान की सेवा करना है, इसमें बहुत सारे और भी विविध अंग है, लेकिन ये किताब बड़ी हो जाएगी। इस भय की वजह से मैं अभी इनको विस्तार से नहीं बता रहा। आपको अगर विस्तार से देखना है तो आप हरि भक्ति विलास में जाइए। ये 64 अंग जो है वो प्रमुख रूप से यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने हमको दिए। ऐसे नहीं है कि इतने ही अंग है, ठीक है। लेकिन हम क्या है कि रूपानुगा कि रूप गोस्वामी के अंतर्गत भक्ति कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को प्रमुख मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो इसके बारे में बोला है, तो वो क्या है, अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि पहले ही बताई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करें। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सब जो विधियां हैं, है ना, ये और भी इसमें जो सूक्ष्म अंग है वो पहले भी आपको थोड़े बताए गए हैं, तो आप इसको गंभीरता पूर्वक इसका पालन कीजिए। इस प्रकार से हमारे 31 अंग हो गए। तो 32वां अंग है गायन। पढ़िए माता जी। गायन। लिंग पुराण में भगवान विष्णु महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है, वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों में से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। धन्यवाद। नहीं, इतना ही समझ लेते। तो 144वां श्लोक है, तो उसमें अगला जो 32वां अपना अंग है, उसको संस्कृत में क्या बोला है, अथ गीतम, है। तो गायन को उन्होंने गीतम इस प्रकार से संस्कृत में बोला है रूप गोस्वामी जी ने। अभी मूल श्लोक का अर्थ क्या है ये 144 पे, तो बोल रहे कि जो ब्राह्मण लोग है, तो जनरली जो ब्राह्मण लोग है वो दूसरों को पढ़ाते हैं, तो 6 प्रमुख कार्य उनके, बहुत सारे उनके कार्य है सूक्ष्म, लेकिन गीता में क्या बताएं, यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह। तो वो क्या करते हैं कि पूजा करते हैं, खुद भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा करना सिखाते हैं, है ना, खुद शास्त्रों की पढ़ाई करते हैं। तो कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। खुद पूजा करते हैं और दूसरों को पूजा करना सिखाते हैं, 2 हो गए। तीसरा क्या है कि खुद पढ़ाई करते हैं ब्राह्मण लोग शास्त्रों की, और चौथा जो है दूसरों को पढ़ाते हैं शास्त्रों के बारे में। और 5वां क्या है कि ये ब्राह्मण लोग कोई तनख्वाह नहीं लेते। ये ऐसे नहीं बोलते कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो उसका मूल्य, उसकी जो फीस है ना, वो इतनी रहेगी, है ना। ऐसे ब्राह्मण लोग कभी नहीं बोलते। तो वो बोलते हैं कि आपकी इच्छा से जो भी देना है वो दे दीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे वो दान स्वीकार करते हैं। ऐसे वो कोई वहां पे इच्छा, या क्या बोलेंगे इसको, इच्छा नहीं करते कि मुझे ऐसे ही इतना इतना रकम दे दो, ऐसे नहीं। तो ये हो गया 5वां। तो 6ठा उसके बाद, और दान परिग्रह। तो जितना अभी उनको दान मिला, तो जितना उनके उदर निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही वो रखेंगे वो दान में से। फिर अगर उससे ज्यादा आ गया, तो क्या करेंगे, वो दूसरों को दे देंगे, है। मतलब ये दान लेते भी है ये ब्राह्मण लोग, और दूसरों को दान देते भी है। इस प्रकार से ये 6 प्रमुख कार्य उनके हैं। तो अभी वो बोल रहे कि गायन, तो यहाँ पे ये श्लोक में बताया गया है। तो ये गायन तो उनका प्रमुख कार्य नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिंग पुराण नाम का जो ग्रंथ है उसमें इस प्रकार का श्लोक आता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं, है ना, वो भगवान के सामने अगर गाते हैं, तो भगवान के सामने गाना तो भक्ति है उसके लिए, लेकिन वो ब्राह्मणों का कार्य नहीं। ब्राह्मण लोग तो भगवान की पूजा करते हैं, वो दूसरे ही लोग होते हैं, अलग उनका जो भगवान के सामने गाने वाले। तो बोल रहे इस श्लोक में कि अगर ब्राह्मण है कोई और वो भगवान के सामने गाता है, भगवान वासुदेव के सामने, मतलब
तो क्या हो जाएगा, उनको ये वासुदेव भगवान का धाम में उनको प्रवेश मिल जाएगा। और ये जो ब्राह्मण लोग गा रहे हैं, तो ये शिवजी जो गायन करते हैं, तो उनके गायन से भी बहुत महान है। तो हमारे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, ऐसे तो ये मूल श्लोक का अर्थ हो गया। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मण शब्द क्यों लिखा? तो ये ब्राह्मण लोगों के लिए जीव गोस्वामी ऐसे लिख रहे हैं कि ये गायन जो है, भगवान के सामने गायन करना, ये तो ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। तो फिर भी उनका कार्य नहीं है, फिर भी तो गीता में हमने क्या सीखा, क्या जो हमारा कार्य नहीं है वो नहीं करना चाहिए। जो भले ही वो हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। जो हमारा कार्य है वही हमने करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण लोग गायन उनका कार्य नहीं होते हुए भी अगर गायन करते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इतना ये मतलब क्या हो रहा है, एक अप्रत्यक्ष रूप में अगर भगवान के सामने कोई गायन करता है तो उसकी महिमा, उसको क्या फल मिलेगा, ये बताया, समझ। तो ऐसे ये श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक का। और फिर अभी प्रभुपाद जी हमारे लिए वहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए, लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है, अवश्य ही भगवान के लोक जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। मतलब क्या कि कोई भी अगर भगवान के सामने गायन करता है, तो भगवान क्या समझते, भले ही उसका कार्य नहीं है, तो फिर भी वो क्या है, भगवान उसको शिव जी जो स्तुतियां करते हैं भगवान की, तो भागवतम में भी शिव जी की स्तुति है ना। तो भागवतम के चौथे स्कंद के अंत वाले अध्यायों में, शायद 30 वाले अध्याय के बाद, तो वहां पे रुद्र गीत है। तो रुद्र गीत क्या है कि जो भगवान शिव है वो कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं। तो ये रुद्र गीत, तो ये जो शिव जी हैं वो भगवान की स्तुतियों में लगे रहते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पे वर्णन किया है। अगला अंग पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, आपने जो ब्राह्मण के 6 कार्य बताए एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बोलिए, आप अन्य भक्तों में किसी ने लिखा है तो बताइए। किसी ने लिखा है और किसी ने नहीं लिखा? मैंने लिखा है। हाँ बताइए। यजन, याचन, पठन, पाठन, दान, दान परिग्रह। उसके अर्थ भी बताइए। यजन याचन का नहीं लिख पाई हूँ। पठन पढ़ाना चाहिए, पठन भी करना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए और दान देना भी चाहिए और दान जितना मिला है उसको बांटना भी चाहिए। और पूजा करना चाहिए नहीं, ऐसे ऐसे वो उनके लिए है ना, ये सबके लिए नहीं है। तो यजन याचन का बता दीजिए प्रभु जी। हाँ वो बता रहे प्रभु जी, बताइए प्रभु जी क्या है। पूजा करते हैं और करने के लिए सिखाते भी। जी जी। तो ये करना चाहिए ऐसे नहीं, तो ये ब्राह्मण लोगों के लिए ऐसे उनके लिए करना चाहिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो आगे पढ़िए। संकीर्तन। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। विष्णु धर्म में
सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेकानेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य अनेकानेक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट न किया जा सके। श्रीमद् भागवतम में धन्यवाद। यहाँ पे हम देखते हैं तो 145वां जो श्लोक है न? तो यहाँ पे अभी अगला अंग चालू हो गया है, संकीर्तन। तो उसमें उसको संस्कृत में भी संकीर्तन ही कहा गया है। तो ये संकीर्तन मतलब क्या है कि बोल रहे, ये समझा रहे 145वें श्लोक में, उसकी व्याख्या कर रहे तो बोल रहे कि संकीर्तन मतलब क्या है कि जोर से भगवान के नाम, गुण और लीला का वर्णन करना, है ना। जो ऐसे धीरे धीरे नहीं करना, जोर से करना। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कोई वर्णन करता है तो वो क्या है, संकीर्तन है। तो ऐसे है। तो अभी उसके बारे में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के लीला, गुणों, रूप, है ना, आदि की महिमा का उच्च स्वर में से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। वैसे के वैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। तो प्रभुपाद जी और भी एक अर्थ बता रहे हैं कि संकीर्तन मतलब साथ में आके भगवान के बारे में उच्चारण करना। एक तो एक व्यक्ति कर रहा है ना? तो जोर से अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीला, गुण, रूप, है ना, लीला, इनका वर्णन करेगा, अगर कोई अकेला व्यक्ति है जोर से कर रहा है तो क्या हो जाएगा, संकीर्तन भी हो जाएगा। या कुछ व्यक्ति साथ में आके अगर कोई कर रहे हैं, है ना, तो वो भी संकीर्तन है। ऐसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दो अर्थ बताए हैं। मूल श्लोक में वहां पे एक ही अर्थ है, वो दूसरा अर्थ प्रभुपाद जी ने दिया। तो अभी अगला श्लोक जो हमने पढ़ा तो 146वां, वो कहाँ से है, विष्णु धर्म नाम के ग्रंथ से है। तो उसका अर्थ क्या है कि तो अगर कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है, नाम कीर्तन, है ना, तो वहां पे तो नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में बताया। तो ये यहाँ पे जो 146वां जो श्लोक है वो नाम कीर्तन के बारे में बताने वाला लिया है उन्होंने, जो विष्णु धर्म से। वो श्लोक बता रहा है कि अगर कोई भगवान के नामों को ऐसे जोर से उच्चारण करता है तो उसके सभी पाप कर्म, तो कितने कि 10 मतलब उन्होंने बताया कि उसके जितने भी पाप कर्म है तो वो क्या हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे अगर वो पातक कौट्य ही, है ना। तो वो बोल रहे कि कोटि पाप कर्म, है ना, तो उसके कोटि पाप कर्म होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, 100 लाख, इस प्रकार के पाप कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे। अभी प्रभुपाद जी उसके बारे में हमको समझा रहे कि विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन। तो हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। तो वही प्रभुपाद जी ने कहा कि जो अनेक अनेक हमारे पिछले, है ना, चले आ रहे, है ना, अभी नए वाले नहीं है ना, पिछले वाले पाप कर्म चले जाएंगे, यह तथ्य है ना। तो ये सच है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी इस प्रकार का एक श्लोक है
तो प्रभुपाद जी अभी वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। तो एक बार भी अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो जो पिछले वाले उसके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य अनेक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उसे उन्हें नष्ट न किया जा सके। तो कितने भी पाप कर्म रहे तो बहुत बार आप सुनते होंगे लोग बोलते हैं उनको अगर भक्ति करो ऐसे कहा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम पापी है, हम अयोग्य व्यक्ति है। तो भक्ति करने के लिए सभी व्यक्ति क्या है, योग्य है। तो कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है कि अयोग्य है या कोई व्यक्ति के इतने ज्यादा पाप कर्म नहीं है जिसके कारण वो भक्ति करने के अयोग्य हो जाए। वैसे कोई नहीं बोल सकता कि मेरे इतने ज्यादा पाप कर्म है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। तो ये बहुत बाकी की चीजों में जैसे हम गीता में वगैरह देखेंगे तो अष्टांग योग इत्यादि में क्या करना पड़ता है, हमको अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है। तो वहां पे ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना पड़ता है। तो ये अन्य योग पद्धतियों है ना, हर एक योग पद्धतियों में ऐसे वहां पे कुछ आपको योग्यता चाहिए रहती है, लेकिन भक्ति में आपको कुछ योग्यता नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर भक्ति में? केवल आपको श्रद्धा चाहिए भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर। तो आपको ये श्रद्धा चाहिए कि ये भक्ति काम करती है और ये सर्वोच्च पद्धति है। बस उतना आपको पास है और आप भक्ति कीजिए तो सब कुछ आपको पास आ जाए। तो इसीलिए बोलते कि श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे थे विकाय। तो ये जो है श्रद्धा का मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। तो अगर आपको भक्ति में श्रद्धा है, भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर आप भक्ति कर सकते हैं। तो अन्य और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो अगला पढ़िए। जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवत के 7.9.18 प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र परमाराध्य अर्च विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गाया गया भागवत। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों गीतों को सुनता है तो वह भव बंधन से सरलता से छूट सकता है। इन ईश गीतों के का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो क्या तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में 1.5.22 नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुति के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन
एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। जी, धन्यवाद। देखिए, अभी ये 147वां जो श्लोक है तो उसमें दो परिच्छेद है। ये श्लोक कहाँ से लिया है कि जैसे मैंने बताया कि 146वें श्लोक में हमको क्या बता रहे हैं वहां पे कि भगवान के नाम के बारे में बता रहे हैं। तो नाम कीर्तन इसके बारे में वहां पे बताएं। तो ये जो 147वां श्लोक है वो किसके बारे में बता रहा है कि लीला कीर्तन। तो भगवान की लीला को अगर कोई जोर से ऐसे बोलता है तो उस वो कैसे भक्ति होता है, वो कैसे भक्ति का अंग है, ये बताने वाला ये श्लोक जो है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 18वां श्लोक है। तो वो जो प्रहलाद महाराज है भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे, तो उसमें का ये श्लोक है। वो क्या बोल रहे हैं कि यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकता हूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। तो भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, उसको बोलना, आप परम मित्र, परम आराध्य अर्चा विग्रह है, आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। भगवान की लीला केवल कोई सुनता है, अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। तो यहाँ पे स्पष्टता से एकदम बोल रहे कि ये लीलाओं का अगर कोई श्रवण भी करता है तो वो क्या हो जाएगा, समस्त भौतिक आसक्ति है ना, जो भी भौतिक गंदगी हमारे बीच में है उससे हमारा हृदय शुद्ध होके हमको भक्ति भी वहां पे हमारी बढ़ेगी। तो अभी उसके बारे में ये मूल श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया। फिर अभी उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत है। तो भगवान की लीला का वर्णन करने वाले अनेक गीत उनके भक्तों ने लिखे हैं। तो कौन से उदाहरण क्या है, तो ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म संहिता का नाम का गीत लिखा है भगवान की लीलाओं के बारे में। फिर नारद मुनि ने नारद पंचरात्र, सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम भी लिखा है। तो यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भव बंधन से सरलता से छूट सकता है। वैसे जो भगवान की लीलाएं इस ग्रंथों में बताई गई है, तो ये अगर हम सुनेंगे है ना, एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भौतिक जीवन से छूट के हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इन ईश गीतों को, ईश गीत मतलब क्या, भगवान के बारे में है, ईश्वर के बारे में है, इसीलिए ईश गीत। ईश गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो जिनको भक्ति करनी है, तो उन भक्ति पे जिनकी श्रद्धा है, तो उनको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं लोग। ये परंपरा जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उससे हमको ये प्राप्त हुए हैं। तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते हैं। तो पहले भी इसका बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है, तो अभी क्यों ये लाभ उठाना यहाँ पे बंद हो जाएगा, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। पहले भी ये जो गीतों का जो पठन है, एक काम किया है, इसका फल आया है, तो अभी क्यों नहीं आएगा। तो ये हो गया भगवान के लीलाओं के बारे में कीर्तन। फिर अगला भी जो हमने पढ़ा 148वां श्लोक है ना, वो क्या दिखा रहा है। अभी तक हमने देखा नाम की लीला, नाम का संकीर्तन करने का महत्व। फिर हमने दूसरा देखा कि लीला का संकीर्तन अगर कोई करता है तो वो कैसे संकीर्तन हो जाता है। अभी तीसरा जो इसमें बता रहे हैं वो क्या है कि भगवान के गुणों का अगर कोई कीर्तन करता है तो उसके लिए क्या कर रहे, पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक लिया है। नारद मुनि व्यास देव को कह रहे, तो क्या है इसका अर्थ, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन
तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। तो भगवान का कीर्तन मतलब क्या? तो भगवान के गुणों का कीर्तन। तो इस प्रकार से ये बोल रहे कि ये जो श्लोक है ये भगवान के गुणों के कीर्तन के बारे में बताया गया है। जो सबसे महान है, सभी प्रकार के पुण्य कर्मों से महान है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये संकीर्तन का यहाँ पे अर्थ और उसके श्लोक वहां पे पूरे हो गए। ये संकीर्तन जो था अपना 33वां अंग था। फिर अगला जो 34वां अंग है जप। तो जप में वो पहले ये जप की व्याख्या वहां पे करते हैं। तो जप की व्याख्या वहां पे क्या है कि जप मतलब क्या है कि जो संकीर्तन में क्या था कि ऊंचे स्वर में अगर कोई उच्चारण करता है तो उसको हम संकीर्तन करते। तो जप मतलब क्या कि धीरे स्वर में, है ना, कि खुद को अकेले को ही सुनाई दे। इस आवाज के साथ अगर कोई भगवान का ये करता है, वर्णन करता है, उनके बारे में बोलता है, तो उनके नाम कोई बोलता है तो उसको जप कहते हैं। ऐसे ये 149वें श्लोक में इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर एक परिच्छेद लिखा है, पढ़िए वो क्या है पहला परिच्छेद जप में। दूसरे माता जी को बोलेंगे आप? जी जी हाँ बोलिए। हिंदू बुधर माता जी पढ़ सकते क्या? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप कंटिन्यू कीजिए आगे। जब किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है और उसी मंत्र का जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है। प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल नहीं, धन्यवाद, इतना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे ये श्लोक का इतना ही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी ने क्या किया कि जप का व्याख्या भी बताया और उसका तुलना किया किसके साथ? संकीर्तन के साथ। तो पहले देखिए, पहले पंक्ति में वही व्याख्या किया है। किसी मंत्र या स्तुति जो भगवान के बारे में है तो उसको धीरे धीरे, है ना, धीमे स्वर में, है ना, कितना धीमा स्वर है खुद को ही वो सुनाई देता है, वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता। और उसी मंत्र को उच्च स्वर में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कीर्तन, है ना। फिर यहाँ पे जो मंत्र का उदाहरण दिया है अपना हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिया है। तो अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई धीमे आवाज में बोलता है तो क्या है? वो जप। फिर अगर वो दूसरों को सुनाने के लिए ऐसे जोर से अगर कोई बोलता है तो वो कीर्तन है। तो बोल रहे कि महामंत्र दोनों जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बोल। तो और फिर उसके पीछे उद्देश्य भी अलग अलग है। तो बोल रहे कि जब जप होता है तो क्या होता है? वो खुद के लाभ के लिए, क्योंकि अकेला वही सुन रहा है ना, तो निजी लाभ के लिए होता है। और जब कीर्तन होता है वो क्या है? ये जीव दया है, दूसरे जीवों के ऊपर दया है, दया दिखाने जैसा। क्योंकि दूसरे जीव जो कभी भगवान का नाम लेते नहीं, है ना, वैसे हम बाहर जाके रास्ते पे ऐसे कीर्तन करते हैं।
तो ये हो गया संकीर्तन। ठीक है, अगला पढ़िए परिचय। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। जी देखिए, वैसे के वैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है श्लोक, जो मूल श्लोक है ना, उसका अर्थ तो बोल रहा है कि पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि ऐसे अगर कोई उसका जप करता है, धीमे स्वर में उच्चारण करता है, मतलब उस नाम का अगर कोई जप करता है तो क्या होता है, उसको तुरंत मुक्ति मिलती है और उसके सभी भगवत धाम के रास्ते, स्वर्ग के रास्ते उसको सभी खुल जाते हैं। ये महत्व बता रहा है कि अगर कोई जप करता है तो ये कितना हो गया, हमारा 34वां अंग हो गया। फिर अगला जो अंग यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है वो 35वां अंग निवेदन है। उसी को क्या बोल रहे हैं संस्कृत में, विज्ञप्ति। तो भगवान को निवेदन करना, विज्ञप्ति करना, मतलब क्या कि उसी को आसान भाषा में है ना क्या करना, प्रार्थना करना। तो भगवान को प्रार्थना करना है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भक्त बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये जो है कि भगवान को हमको प्रार्थना करना है ना, अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो वो एक भक्ति का अंग है। तो ये इस प्रकार ये निवेदन और विज्ञप्ति का अर्थ है। ठीक है, हाँ पूछिए प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी ये इंग्लिश में क्या इसका मतलब है, सबमिशन ना, सबमिशन लिखा है शायद, मुझे याद है। जी जी जी, हाँ वो क्या है कि डिफरेंट है ना ये? हाँ वो अभी भाषांतर में वहां पे थोड़ा सा ये है, भेद है ना? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबमिशन शब्द का वैसे अंग्रेजी में अलग अर्थ होता है, तो किसी के अधीन होना इस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ पे मूल अर्थ वहां पे प्रेयर लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है उसको, प्रेयर या एंट्रीटी है ना, ये ज्यादा योग्य था भाषांतर। लेकिन ठीक है, जहाँ पे उस समय जो भक्तों के ध्यान में आया वो लिखा है भक्तों ने, उन्होंने अच्छे से सेवा करने के लिए, ये उनका भाव उसमें थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वो हमको समझ में, इसीलिए तो हमको मूल ग्रंथ भी हमारे पास है, तो वहां से हमको वो देखना है क्या है। तो मूल ग्रंथ में क्या है कि विज्ञप्ति ऐसे संस्कृत में दिया है, तो उसी को निवेदन या प्रार्थना इस प्रकार से हमको बोल। ठीक है तो प्रभु जी, हिंदी वाला प्रभु जी सही है, मतलब इंग्लिश वाले में थोड़ा दिक्कत। हम ऐसे वो सही गलत नहीं, वो भी हो सकता है ना, उसमें हमको जाना नहीं है सही गलत में। ठीक है, तो एंट्रीटी वहां पे वो प्रार्थना है, इतना अर्थ हमको समझ में लेना है। ठीक है, वो वरिष्ठ ने किया है भाषांतर, उसको हम आदर युक्त स्वीकार करेंगे। ठीक है जी प्रभु। हाँ। तो जो ऐसे ये निवेदन या विज्ञप्ति हम इसको करते हैं, करवाते हैं तो सबमिशन करवा दिया ना। हाँ प्रार्थना होती है तो वो इस प्रकार का हम भगवान के अधीन है, ये भाव उसमें आता ही है, इस अर्थ से उन्होंने लिखा है। उस दृष्टिकोण से वो बराबर भी है। ठीक है, हाँ। तो हाँ पढ़िए, उसके अंतर्गत जो है दूसरी माता जी कौन? निवेदन विज्ञप्ति। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विज्ञप्ति विषयक एक कथन है, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं। संप्रार्थनात्मिकता, भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए, दैन्य बौद्धिका, अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए, और 3 लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और
और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। यह लालसामयी विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। यह लालसामय विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है। पढ़ रहे दृष्टि से स्वरूप सिद्ध कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। तो देखिए यहाँ पे 152वां श्लोक हुआ है। तो यहाँ पे हाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पे हो गया 150, वो लिखने का रह गया। 150 कहाँ हो गया? पिछले ही अंग में हो गया, जप में ही 150 तक हो गया है। और ये जो है स्कंद पुराण का जो श्लोक है, तो उसमें जो पहली जो पंक्ति है उसी में क्या हो रहा है? ये उसका अर्थ वहां पे बता रहे हैं। तो ये जो पहली पंक्ति है वो किस में आती है? 151 में आ जाती है। तो ये 151 वाला क्या है कि उसमें सिर्फ बताया गया है कि ये जो विज्ञप्ति, इसका अर्थ क्या है। तो विज्ञप्ति का अर्थ वो बता रहे हैं कि भगवान को शब्दों से क्या करना? उनकी स्तुति करना अपने खुद के शब्दों से। तो उनकी स्तुति करते हैं, उसको विज्ञप्ति, प्रार्थना करते हैं तो उसको विज्ञप्ति बोलते हैं, इस प्रकार से। तो ये विज्ञप्ति जो है फिर अगले श्लोक में 152 वाले श्लोक में बता रहे कि वो क्या होती है? अलग अलग की, हाँ अलग अलग प्रकार की है। तो विशेषता क्या बताई है? 3 प्रकार की। तो विशेषतः ये 3 प्रकार की यहाँ पे ये विज्ञप्ति है। तो कौन से है ये 3 प्रकार? तो संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, तो वो क्या है कि भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए, तो मतलब एकदम हृदय से, भाव से प्रार्थना करना, वो है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। दैन्य बोधिका, उसमें क्या है कि खुद को उसमें क्या है, एक तुच्छ विनीत रूप में है ना, नम्र रूप में समझते हैं। ऐसे प्रकार की जो प्रार्थना है, दूसरे प्रकार की वो दैन्य बोधिका प्रार्थना है। जो तीसरे प्रकार, हाँ इनके एग्जाम्पल भी बता दीजिए, जैसे भावपूर्ण में। आगे आएगा, आगे श्लोक भी बताएंगे, आगे विस्तार से बताएंगे, आगे है वो विषय। हमने अभी यही एक ही श्लोक पढ़ा है, उसमें आएगा वो आगे, अगले श्लोकों में वो आ रहा है। तो अभी यहाँ पे बस व्याख्या समझ लीजिए। तो तीसरा जो प्रकार है लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए लालसा होती है। लालस मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना, लालची है, लालची व्यक्ति को क्या है, और प्राप्त करने की इच्छा होती है ना। तो लालसामयी में क्या है कि वहां पे कुछ और उनको प्राप्त करने की इच्छा है, लालसा है। लालसा में किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा, इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है, तो उसे अपने आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। तो ये लालसा उनको क्या रहती है कि हम सब भगवान के साथ हमारा संबंध है। तो भक्ति करने के बाद उनको समझ में आता है कि उनका मूल संबंध क्या था भगवान के साथ, और वो व्यक्ति वहां पे क्या करता है, इच्छा करता है कि मैं उस मूल संबंध में फिर से भगवान के साथ जुड़ जाऊं। तो ऐसे वो उसकी इच्छा होती है। फिर
आगे बता रहे कि यह लालसामयी विज्ञप्ति है, तो ऐसी इच्छा करना। तो लालसा मतलब यहाँ पे क्या है, ये बताने की बात यह है कि किसी भौतिक चीज के प्रति लालसा नहीं है, बल्कि क्या है कि आध्यात्मिक चीज की ही लालसा है, नहीं तो वो भक्ति नहीं रह जाती है ना? तो अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। यह लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है ना? तो ये बहुत आगे के स्तर में इस प्रकार की लालसा होती है, इतने शुरू में नहीं होती। और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है। एक प्रकार से जब हमको पूरा स्वरूप सिद्धि हमको मिलता है भक्ति करने के बाद, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा और समझ में आ जाएगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ना, तो उस समय ये लालसा रहती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझते। ये प्रार्थना में, लालसामयी प्रार्थना में क्या होता है कि जो जीव है वो भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। तो अभी एक एक के बारे में उदाहरण देके वो बताएंगे श्लोकों का। तो पहले वो बताएंगे है क्या इसका निवेदन, ये 35th अंग है। क्या बोल रहे माता जी आप? तो ये 35th अंग है क्या निवेदन, जो है निवेदन? जी जी जी, 35वां अंग है। ठीक हाँ, है, हाँ 35वां अंग है। तो अभी इसमें बताया कि 3 प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो क्या बताया कि संप्रार्थनात्मिका है ना। तो अगला श्लोक उसके बारे में है ना, पद्म पुराण से उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताए। पढ़िए माता जी एक परिचय। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्ध अवस्था है। धन्यवाद। तो देखिए अभी संप्रार्थनात्मिका में वहां पे क्या अर्थ बताया था प्रभुपाद जी ने कि भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए। तो कैसे होती है ये भावपूर्वक प्रार्थना? तो बता रहे कि पद्म पुराण में वो एक श्लोक है, मूल श्लोक। तो उसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि एक भक्त प्रार्थना कर रहा है भावपूर्वक। तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। तो यहाँ पे अभी उनका जो भाव है, जो युवक और युवतियों का एक दूसरे के प्रति जो भाव है ना, तो उस भाव की वो भक्त यहाँ पे क्या कर रहा है, उस भाव में जाके है ना, उस भाव से यहाँ पे क्या ले रहा है वो, कि क्या करता है कि कितना स्वाभाविक है उनका एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण का भाव है, उसमें से वो क्या ग्रहण क्या कर रहा है, स्वाभाविकता। जो उनके आकर्षण में जो स्वाभाविकता है, मतलब क्या है स्वाभाविकता, मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपने आप जो आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति और कुछ करना नहीं पड़ता। वहां पे बाहर से जिसको हम नेचुरली वो हो जाता है। तो ये जो आकर्षण है
तो उसी प्रकार का ये जो भाव है नेचुरली होने वाला, तो ये मुझे आपके प्रति हो जाए भगवान, इस प्रकार से वो भक्त वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भाव का यहाँ पे उदाहरण दिया है पद्म पुराण में। तो उसके आगे प्रभुपाद जी उसको और समझा रहे, वो बोल रहे कि यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखते ही तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हम तो आध्यात्मिक इसमें है, तो हमको पता है कि इसको नियंत्रित करना अच्छा है, तो इसीलिए हम इस पे जोर नहीं देते, लेकिन आकर्षण तो रहता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति हो। तो ये तो भौतिक चीज है, लेकिन यहाँ से उन्होंने भाव क्या ग्रहण किया कि स्वाभाविकता का, सहजता का। तो किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसे ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। तो इसमें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो उसी प्रकार की ये भक्त की वहां पे उसी भाव में वो भगवान से संबंध बनाना चाहता है। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है। तो ये जो भगवान के प्रति आकर्षण है, ये क्या होता है, ये जब व्यक्ति आत्म साक्षात मतलब भक्ति में आगे जाता है ना, सिद्धावस्था पे, तो इस प्रकार का वो प्रार्थना करता है। ठीक है, तो कोई तो उदाहरण पूछ रहा था, मिल गया ना उदाहरण, तो आगे भी और उदाहरण आएंगे। ठीक है, अगला पढ़िए माता जी। उसी पद्म पुराण में दैन्य भौतिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है। हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहां तक बद्ध आत्मा की बात है, उसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ ना कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर एक मिनट, छोटा हो गया। भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमादान की आशा की जाए। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः वह वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाएं और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता। कोई सोच सकता है, मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप को स्वीकार कर लूंगा, जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, अभी अगला वो दैन्य बोधि का जो दूसरे प्रकार का प्रार्थना का प्रकार है, तो उसका मूल अर्थ प्रभुपाद जी ने हमको क्या बताया था कि खुद को विनीत भाव में प्रस्तुत करना। देखिए, अभी ये जो उदाहरण लिया है उसी ग्रंथ से लिया है। कौन सा ग्रंथ?
पद्म पुराण, तो उसमें वो भक्त क्या बोल प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है ना। तो खुद को क्या समझ रहा है, वो दुनिया का सबसे पापी व्यक्ति समझ रहा है। तो विनीत भाव, नम्र भाव, न ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी, खुद को वो अपराधी भी ना बल्कि पापी बल्कि अपराधी भी समझ रहा है। मैं इतना पापी और अपराधी हूं कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं, तो मुझे लज्जा आती है। तो इतने मेरे पाप कर्म है कि जब मैं आपके सामने आ जाता हूं तो मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। तो ये भक्त की सहज स्थिति हो, वैसे वो विनीत भाव में, तो दैन्य बोधि का भाव में, दैन्य के भाव में इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है। जहां तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। तो अंगीकार स्वीकार करना, अंगीकार मतलब स्वीकार करना। तो जो भी हमने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं, तो भगवान क्या के वो स्वीकार करते हैं। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो भगवान के प्रति ऐसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। जो पिछले वाले, ऐसे नहीं कि अभी करके फिर से प्रार्थना करेंगे ताकि भगवान क्षमा करते हैं, ऐसे नहीं, तो वो भी आगे बताएंगे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है, हाँ तो प्रभुपाद जी स्पष्ट करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमादान की आशा की जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई जाती है। तो ऐसा पुरुष कभी आके प्रार्थना नहीं करेगा, उसको लज्जा आएगी नहीं पाप कर्म करने में, है, उसको तो आनंद आएगा पाप कर्म करने में, बार बार वो वही करते रहेगा। तो यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः पुनः वही पाप कर्म करता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। तो बोल रहे कि इस प्रकार से कार्य करना कि वही पाप कर्म फिर से करना, ये बहुत मूर्खता का, वही गलती बार बार दोहराना, इसे मूर्ख व्यक्ति ही करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस गलती को क्या करेगा, सुधारेगा। तो वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है। तो भगवान की भक्ति के द्वारा, कीर्तन द्वारा तो क्या है, मनुष्य अपने पिछले जीवन के पाप कर्मों से छूट सकता है। तो ये तो हमको पता है, किंतु इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि शुद्ध होने के बाद क्या है कि हमको पाप कर्म करने हैं। तो ये बिल्कुल अर्थ नहीं होता। तो ये कौन से पाप कर्म है, पिछले वाले पुराने पाप कर्मों के बारे में विचार हो रहा। कोई उससे पहले करेगा, भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, भक्ति में इनको स्वीकार नहीं। कोई सोच सकता है मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरिजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप कर्म करना आरंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार। तो मूर्खता तो है ही, लेकिन उससे बड़ा क्या है, ये अपराध भी है। और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है, अपने आचार्यों को ये ऐसी उनकी अपेक्षा नहीं है। अगला पढ़िए महोदय। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति विषयक एक कथन है। भक्त कहता है, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो। इस श्लोक का यह अर्थ है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निसंदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है।
किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती हैं। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दें कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। हरे कृष्ण। देखिए, अभी ये 2 तो प्रकार हो गए। अभी तीसरा प्रकार क्या है कि लालसामयी। तो उसमें एक व्यक्ति की कुछ इच्छा होती है प्राप्त करने की, लालसा होती है किसी चीज के प्रति। तो हमने देखा कि ये लालसा क्या है कि आध्यात्मिक वस्तु के प्रति, सेवा के प्रति ही होती है ना, किसी भौतिक वस्तु के प्रति, है ना, या भौतिक चीजों के प्रति होती नहीं। ये हमने देखा था पहले। तो अभी देखिए कैसे आध्यात्मिक चीज के प्रति वो लालसा होती है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। वो कौन से ग्रंथ से? नारद पंचरात्र, इस ग्रंथ से। तो बोल रहे कि वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे कि तुम इस तरह से पंखा करो। तो वो भक्त के क्या इच्छा है कि मुझे वो भगवान को पंखा करने की, है ना, जो हजारों लक्ष्मियां वैकुंठ जगत में भगवान को पंखा कर रही है, तो उस तरह की उस भक्त में इच्छा है कि मुझे भगवान को पंखा चलाना है, उनको हवा देने की सेवा करना है। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा चलाना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। तो भगवान का पार्षद बन के वहां पे जैसे लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं, तो उस प्रकार से वो सेवा करना चाहता है। लक्ष्मी नहीं बनना चाहता, उनकी तरह से सेवा करना चाहता है। निसंदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास, मित्र या प्रेमी रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है। ऐसे एक भक्त की इच्छा होती है, कुछ कुछ, ऐसे नहीं कि सभी भक्तों की ऐसी होती है, इन कुछ भक्तों की ऐसी इच्छा, किंतु अपनी अपनी विविध, हाँ, तो यहाँ पे आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी की नहीं होती। यहाँ अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता। तो हर सबकी समान नहीं होती, लेकिन अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो अलग अलग करते हैं। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है। तो क्या है, वो सेवक ही स्वामी को हवा देगा, है। तो ऐसे दोस्त तो हवा नहीं देगा दूसरे दोस्त को, है ना। वो दूसरा दोस्त वो छीन रहा है तो उसका छीन के लेगा पंखा, है ना। दोस्त तो ऐसे करते, लेकिन ये सेवक क्या करेगा, वो स्वामी को हवा दे। तो यहाँ पे सेवक के भाव में वो लालसा कर रहा है और वह भगवान को पंखा जलाना चाहता है। जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी, हाँ, यहाँ पे बताया, देखिए, जैसे बहुत सारी लक्ष्मियां, हजारों लाखों लक्ष्मियां ऐसे कार्य में लगी हुई है। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दे कि पंखा कैसे जलाए। और ये है कि वो केवल पंखा नहीं जलाना चाहता है ना, तो भगवान के साथ एक संबंध भी है। जैसे अभी सेवक है, आपके घर में बहुत सेवक आते होंगे, लेकिन वो सेवक जो है, अगर वो ज्यादा सुनने वाला नहीं है, है ना, तो हम उसको कुछ बोलते नहीं। जो भी कर रहा है तो उससे करवा के लेते हैं, सोचते हैं कि दूसरा मिलेगा नहीं, है ना, तो इसलिए उससे ही करवा के लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो भगवान का सेवक एकदम अधिकार से वो बनना चाहता है ना। तो भगवान से वो क्या है कि वहां पे जो उसमें जो गहराई है, ऐसे सेवा करो, वैसे सेवा करो, है ना, ऐसे भी वचन वो भगवान से सुनना चाहता है। तो ऐसे नहीं कि भगवान वो स्वीकार करे, ऐसे नहीं। तो इस प्रकार से उनकी लालसा उस भक्त की है। तो ये लालसा नहीं, और ये जो है इस प्रकार की जो है वो क्या हो जाएगी, इतने जल्दी इच्छाएं हम में नहीं आएगी, है ना। तो बोल रहे कि इस प्रकार की विज्ञप्ति प्रार्थना जो है हम आत्म साक्षात्कार में, मतलब ये भक्ति के जो रास्ता है उसके ऊपर जब हमको कुछ एक उसमें क्या पूर्णता प्राप्त होगी, सिद्धावस्था प्राप्त होगी, तभी इस प्रकार की
इच्छाएं हम में आएगी, है ना, तो इतने जल्दी नहीं आएगी। ठीक, फिर इसी लालसामयी के लिए और एक श्लोक है ना, उन्होंने बताया लालसामयी के लिए 2 श्लोक बताए। तो और एक श्लोक जो है अगला वो भी लालसामयी का है, अंतिम का, तो वो भी हम पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। नारद पंचरात्र में ही एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञप्ति दिखाई देती है जहां भक्त कहता है, हे प्रभु, हे कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी। यह दूसरे प्रकार की सिद्धावस्था है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और आपको ना देखने के कारण सारा संसार सूना लगे। मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का विशेषतः चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। कुछ ऊपर करेंगे थोड़ा। हाँ, दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौलुण्य कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित, स्क्रॉल करना, हाँ हाँ हाँ, ठीक। विकसित करता है तो लौल्यम कहलाता है। तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है। धन्यवाद। तो ये जो लालसामयी प्रार्थना का उदाहरण दे रहे हैं, ये नारद पंचरात्र है ना, और एक जो दूसरा उदाहरण इसमें दे रहे हैं, तो नारद पंचरात्र इस ग्रंथ से, तो पहला भी उसी से दिया था, दूसरा भी उसी से दे रहे। तो उसमें क्या बोल रहे कि हे कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा। अभी यहाँ पे लालसा क्या व्यक्त कर रहे कि हरिनाम उनको इतने अच्छे से लेना है ना, कि वो पागल हो जाए ये हरिनाम लेते लेते भगवान के लिए। और वो फिर वृंदावन में यमुना के तट पे वो जोर से हरिनाम चिल्लाते हुए वो घूमे, ऐसे वो भक्त की इच्छा है। मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहे और वो पागल भी हो और पूरे आंखों से अश्रु वहां पे बहते रहे उनकी भगवान की विरह में। यह दूसरे प्रकार की सिद्धावस्था। तो वहां पे एक प्रकार की सिद्धावस्था थी, है ना, भगवान का संग करना चाहते थे, है ना, उसमें तो भगवान के पास में रह के उनकी सेवा करना चाहते थे। लेकिन अभी क्या है कि भगवान से दूर रह के विरह की यहाँ पे ये दूसरे प्रकार की सिद्धावस्था की लालसाई भक्त कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अगर भगवान से विरह होता है ना, तो इस विरह में जो क्षण है, एक एक क्षण वो कैसे लगे, 12 वर्ष के युगाहितम निमिषेन, है ना, तो एक एक युग की तरह 12 वर्ष उनका लगे, एक एक निमिष भी, है ना, एक एक क्षण। आपको न देखने के कारण सारा संसार सूना लगे, भगवान का दर्शन नहीं हो तो ये सब संसार सूना लगे। तो ऐसे लालसा चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में व्यक्त की है। तो प्रभुपाद जी ये खुद से उदाहरण दे रहे। तो मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। तो व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार से इसे लेना क्या है कि अंत में तो ये हमको प्रार्थना करनी है, ऐसे निवेदन विज्ञप्ति हमको करनी है ना। तो उसमें पीछे क्या है कि हमको भाव के साथ करनी है, एक यंत्र की तरह
नहीं करनी, कि हमको एक विशेष प्रकार की हम सेवा करने की हमको इच्छा है। तो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। दूसरे से आसान शब्दों में प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं कि मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। तो इस तरह हम बोलते हैं कि जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है ना, फिर पूरी तरह अपने माँ पे निर्भर होता है, उसी भाव से हमको रोकर कैसे भगवान को पुकारना है ना। एक पागल व्यक्ति है ना कैसे पुकारता है, जो यहाँ पे बताया है, उस प्रकार से हमको सीखना चाहिए। यहाँ पे यही प्रार्थना, इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। तो यह लौल्यम है ना, लौल्यम जिसको बोलते हैं कि ग्रीड। तो ये लौल्यम हमको होना चाहिए। और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। तो ऐसे अगर कोई रोता है, अश्रु बहाता है, तो ये उनकी प्रगति दिखाता है। तो सर्वसामान्य साधकों को इस प्रकार का भाव नहीं आएगा। कुछ समय अगर वो भक्ति का अभ्यास करेंगे, कुछ पूर्णत्व, कुछ हद तक पूर्णत्व प्राप्त करेंगे, तो इस प्रकार के भाव उनमें आएंगे। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे अगर लौल्यम रहेगा तो ही वो भगवत धाम में प्रवेश हो सकता है। अन्यथा किसी को भी भौतिक मूल्य के टिकट पर के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मूल्य, भगवत धाम जाने का मूल्य क्या है, उसके लिए आपको लौल्यम होना चाहिए। क्यों लौल्यम होना चाहिए? ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान था। क्यों भगवत धाम जाने के लिए क्यों लौल्यम होना चाहिए? क्या लगता है आपको? अभी तक हमने पढ़ाई किया, उसके आधार पे आप इसका सोच सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का आपको मिल जाएगा। भगवान की सेवा करने का मौका मिले। हाँ, वो तो है, भक्ति करने का है ना, किस चीज का लौल्यम नहीं है ना। ये लौल्यम चाहिए ही क्यों आपको भगवत धाम जाना है? तो बोल रहे हैं ना कि लोग प्रेम सेवा। प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। इसलिए है क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, उनसे अलग रहकर एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान ने हमें जगत में भेजा। जब हमारी इच्छा भगवान की प्रेम से सेवा करने की होगी तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, इच्छा है, इच्छा है, लेकिन लौल्यम मतलब क्या है कि आपके पास इच्छा है और आपको और चाहिए, है ना। ऐसे ही लौल्यम होता है ना। लालची व्यक्ति के पास धन होता है, लेकिन उसकी इच्छा क्या रहती है, उसको और चाहिए, तो उसको बोलते हैं लालची, लौल्यम। वो तो समझ गया कि हमें वो इच्छा चाहिए भक्ति करने की, तभी हम भगवत धाम जाएंगे, लेकिन बोल रहे कि और क्यों चाहिए, ऐसे क्यों बोल रहे? प्रभु जी क्योंकि ये सिद्ध अवस्था है, मतलब ये सिद्धि की अवस्था में आता है, वो बोल रहे हैं कि सिद्ध हो। प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति है ना सागर है, अब जितनी भक्ति करते और इच्छा होती है भक्ति करने की, भक्ति सागर के समान। वो तो है, वो तो है, भक्ति करने से ये लौल्यम आ जाएगा, लेकिन ये लौल्यम क्यों चाहिए? बराबर है, सही जा रहे हैं आप। हाँ, जितनी अधिक भक्ति करते उतना अधिक रस मिलता है भक्ति में। जितनी अधिक भक्ति करते उतना अधिक भक्ति करने में आनंद आता है, रस। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन लौल्यम प्रभु जी, हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी यदि लौल्यम नहीं होगा तो हम ऊपरी तरफ से करेंगे। लौल्यम एक तरीके से आंतरिक इच्छा है जो पूरी तरीके से समर्पण के रूप में या भाव के रूप में चाहिए ही चाहिए हमको। मतलब एक बच्चा जिस तरीके से किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाता है ना, तो एक लौल्यम वो एक आसक्ति है कि हमें भगवान से चाहिए ही चाहिए, इसीलिए लौल्यम की आवश्यकता है। जब तक वो आसक्ति नहीं होगी तब तक हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से। जी जी, वीर नरसिंह प्रभु। जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सिमिलर ही है। बाकी मैं इसमें ऐड करना चाहता था कि जैसे अगर हम हमारा भगवान को पाने का
लालच या लौल्यम नहीं होगा तो फिर भौतिक चीजों को या माया की चीजों को पाने का होगा। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक हम भगवान के धाम शायद नहीं जा पाएंगे। तभी एक डायरेक्शन में तो हमें अब जाना ही होगा। तो लालच होगा तो हम ज्यादा भक्ति करेंगे, ज्यादा तीव्रता से जी करेंगे, जी क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो जी फिर जी तभी जी। शायद जा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लौल्यम जो कहा गया है ना, कि ये लौल्यम जो है कि क्यों होना चाहिए, है ना, इसके बारे में मैंने ऐसे प्रश्न पूछा था, है ना। तो मुझे क्या लगता, आपने एक बताया कि लौल्यम अगर हमको आध्यात्मिक चीजों के प्रति नहीं है ना, तो वो भौतिक चीजों के प्रति होगा, बराबर। वो भी हो सकता है। और क्या है कि लौल्यम होने से हमारा वो चाहिए कि हमारे एक यंत्र की तरह नहीं है ना, आंतरिक इच्छा प्रकट होती है। तो मुझे क्या लगता है लौल्यम के बारे में, है ना, ये कई वरिष्ठ भक्तों ने बताया नहीं कि लौल्यम क्यों होना चाहिए। तो मेरा ऐसे समझ है कि लौल्यम, तो देखिए हमने देखा था कि भक्ति में 2 प्रकार की बाधाएं आती है, हमने ये चर्चा किया था पहले, है ना। तो कौन सी रहती है बाधाएं भक्ति में, ये विषय हमने चर्चा किया है। किसमें? जो भक्ति की योग्यता है उसमें हमने इसकी चर्चा की है। मुझे ये बताया था कि भगवान जल्दी से भक्ति नहीं देते हैं, शुद्ध हाँ, भक्ति भगवान देते नहीं देते, हैं। जी जी, वो भगवान देते नहीं, है ना। इसीलिए भक्ति के लक्षण में वो सुदुर्लभ, हाँ, इसीलिए मुश्किल है ना, शुद्ध भक्ति के प्राप्त करना। लेकिन ये तो भाव स्तर का लक्षण है, तो जो आपने बताया। लेकिन हमने भक्ति की योग्यता में से मैं बोल रहा हूँ, तो भक्ति की योग्यताओं में हमने एक चर्चा किया था विषय कि क्या किया था कि भक्ति करने में जो बाधाएं आती है, तो इस हाँ, तो वो हमने कह दिया था। तो भक्ति की योग्यता में हमने देखा था कि भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छाएं हैं, यस तो ये क्या याद आ रहा है? किसी को याद है? कोई बोलो। हाँ हाँ, तो भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छाएं हैं, है ना, तो ये क्या है? बाधाएं हैं। तो भुक्ति की इच्छा मतलब हमने देखा था कि क्या, कि जो खुद को आनंद देने की, है ना, जो इच्छा है, भुक्ति खुद को आनंद प्राप्त करने की, और मुक्ति मतलब दुखों का नाश करने की, है ना, खुद के जो दुख है उसका नाश करने की, है ना। तो अगर ये लालसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छाएं हैं वो हम में रहेगी। तो मतलब हम भगवान की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन और सेवा करने की इच्छा नहीं है उसमें। तो भगवत धाम जाने के लिए भगवान की सेवा करना, है ना, भगवान की सेवा में श्रद्धा होना, वो तो चाहिए, है ना। लेकिन क्या है कि और अगर हम नहीं मांगेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो गए, मतलब हमको और नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि हम क्या है वहां पे एक तरह से वो जो सेवा का जो कष्ट है उससे हम क्या होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, है ना। वो दुखों से, सेवा का जो कष्ट है उससे मुक्त होना चाहते हैं। यहाँ क्या है, और क्या है, नहीं तो क्या है कि अगर लालसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम आराम से रहना चाहते, सेवा में, है, कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, नहीं तो आराम से रहना चाहते। तो इसीलिए ये लालसा की बहुत आवश्यकता है। अगर ये लालसा नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, ये भुक्ति और मुक्ति की इच्छा हमें आ जाएगी। फिर तो मुश्किल हो जाएगा, फिर शुद्ध भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की लालसा होना।